इंसान नहीं, हैवान है ये। पिशाच की तरह खून चूस चूस कर इसने हमारा खून पिया है। हमारे बाबा के जाने के बाद इसने पूरा कारोबार अपने नाम कर लिया और सारे पैसे जुए और शराब में उड़ा दिए। यहाँ तक कि मजबूरी में आकर हमें वृद्धाश्रम में आश्रय लेना पड़ा, सब इस इंसान की वजह से। यही नहीं, जब ये हमसे शादी करने आया तो इसने हमसे अपनी पहली शादी का राज भी छुपा कर रखा। आप किस दावे के साथ कह सकती हैं ये सब? सबूत मांग रही हो तुम? ये देखो मेरी शादी की फोटो। मेरा यकीन करें, ये इंसान ना किसी भरोसे के लायक है, ना ही इसका कोई ईमान है और ना ही कोई धर्म। अब तो आपकी असलियत सामने आ चुकी है ना, अब कुछ नहीं कहना चाहेंगे आप? लगता है पासा पलट ही गया। इस तस्वीर में आपकी किस्मत ही उलटती। ये साजिश है, मुझे फंसाने के लिए साजिश है ये। अब क्या करेगा तू शिवपाल? रंगे हाथों पकड़ा गया, कुछ कर जल्दी वरना। अपने बेटों से अलग करने का षड्यंत्र रचा है इस औरत ने। मेरे सीने में दर्द फंसाया जा रहा है मुझे। शिवपाल, सीने का ये दर्द अब तुम्हारी जिंदगी का दर्द बन जाएगा। नाटक बंद करो अपना, नहीं तो बिजली के नंगे तारों से ऐसा झटका दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। अब तो शायद तुम लोगों को समझ आ गया होगा, इस जालसाज के बाद में तुम लोग इतना आ गए थे कि तुम्हें तुम्हारी माँ सब बुरी नजर आ रही थी। अब जब आपको इनकी सच्चाई पता चल ही गई है तो कुछ कहेंगे नहीं आप? क्या कहा था आपने हमारी माँ साहब के बारे में? गिरी हुई? अरे गिरे हुए तो आप हैं। शर्म आती है हमें आपको अपना बाप कहते हुए। खून की दुहाइयां दे रहे हाँ? इस चार दीवारी में माँ साहब की परवरिश के आगे खून के रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। नाम बदल देने से रिश्ते नहीं बदल जाते। नाम चाहे भावना हो चाहे रचना हो। माँ साहब मेरी माँ थी, माँ साहब मेरी माँ है और माँ साहब मेरी माँ रहेंगी। हत्यारे हो तुम, मर्डर किया है तुमने, तुम नहीं बच पाओगे। सत्तू जी, हमारी मदद कीजिए। हम अब गिर कैसे गए? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी कहीं? आप लोग परेशान मत होइए, मैं खुद एक नर्स हूँ, घर जाते ही पट्टी कर लूंगी। आप भावना जी की बहू है ना, जिनसे मैंने फोन पे? जी, हम उनकी बहू हैं और ये उनके बेटे, हमारे पति। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हत्यारे हो तुम, मर्डर किया है तुमने, तुम नहीं बच पाओगे। तुम दोनों इतनी देर रात तक कहाँ चले गए थे? वो तो हम इन्हें लेने गए थे। अब आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाइए। जानकी, तुम यहाँ इस वक्त? माँ साहब, ये बहुत देर से आपको फोन कर रही थी, लेकिन आपकी इनसे बात नहीं हो पा रही थी और इन्हें मदद की सख्त जरूरत थी, इसलिए हमें इन्हें घर लेके आना पड़ा। कितने समय के बाद मिल रहे हैं ना हम लोग, लेकिन
आप बिल्कुल नहीं बदली। हमने पहचाना नहीं है आपको। पहले कभी देखा भी नहीं। हमारी पुरानी जान पहचान है। सालों से लोगों की सेवा कर रही है, ये नर्स का काम करती है। आप लोग शायद नहीं जानते कि आपकी माँ साहब कितनी परोपकारी और दयावान है। कितनों की मदद करके इन्होंने उन्हें नई जिंदगी दी। हर साल कितने ही मरीज जब पैसे की कमी की वजह से जीने की उम्मीद छोड़ बैठते हैं, तब भावना जी उम्मीद की किरण बनके उनकी जिंदगी में आती हैं और उन्हें जीने का नया हौसला देती हैं। हमारी माँ साहब हैं ऐसी। दरअसल ये नहीं चाहती थी कि जिन मुसीबतों का सामना इन्होंने किया, उस दर्द, उस तकलीफ से कोई और गुजरे। वो सब तो ठीक है जानकी, पर तुम्हें जब भी काम होता है तुम ऑफिस आती हो। आज यहाँ? हाँ, मैं जानती हूँ। दरअसल आपकी बहू ने घर आने के लिए कहा तो मैं घर आ गई। वो दरअसल माँ साहब, इनका हमें फोन आया और इन्होंने हमसे कहा कि इन्हें बहुत जल्दी है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आप बहुत परेशान थी, इनसे आपकी बात हो ही नहीं पाई, तो हमने इन्हें घर पे ही बुला लिया आपसे पैसे लेने के लिए। माफ कीजिएगा इतनी रात को यहाँ आई, पर क्या करती, मरीज की परेशानी ने मजबूर कर दिया था। ठीक है जानकी, पर आइंदा से ध्यान रहे, कोई भी काम क्यों ना हो ऑफिस में ही मिलेंगे, घर पे नहीं। तुम रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ। ये लो जानकी। शुक्रिया। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? बोलो, क्या बात? जी, वो मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी। अरे पर अभी तो माँ साहब ने आपको पैसे दिए। आपकी माँ साहब जानती हैं कि मैं किन पैसों की बात कर रही हूँ। ये हमारा दूसरा हिसाब है। कौन सा दूसरा हिसाब? वही वाला पैसा जो आप महीने के महीने मुझे देती है। महीने के महीने? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है किस पैसे की बात कर रही हो। देखिए, आप पहले मत बुझाइए, आप साफ साफ कहिए आप कहना क्या चाहती हैं। यहाँ सबके सामने बात करना ठीक रहेगा क्या? जानकी, ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं ये सब, इनसे क्या छुपा है? जो बोलना है इनके सामने ही बोलो। देखिए, आपने इस बार का पैसा मुझे भेजा नहीं। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं मांगने आती। आप गोल गोल क्या घुमा रही है बात को? साफ साफ बोलिए ना, कौन से पैसे का हिसाब मांग रही है माँ साहब से? देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अब होनी पे तो किसी का बस नहीं चलता। वक्त बहुत ताकतवर है, उसके सामने सबको घुटने टेकने पड़ते हैं। आपकी माँ साहब भी उस वक्त मजबूर थी। किसी का दर्द, किसी की तकलीफ उनसे देखी नहीं जाती, तभी शायद उन्होंने ये कदम उठाया। कैसी मजबूरी, कौन सा कदम, आप क्या बात कर रही हैं? आप लोग सोच सकते हैं कि कोई किससे इतना प्यार करे कि उसका दुख, उसकी तकलीफ उससे बर्दाश्त ना हो, और वो उस मरीज को उसके जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए उसकी आत्मा को उसके शरीर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दे और उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दे। किसकी मौत की बात कर रही हैं आप? जिन्हें इन्होंने दया मृत्यु दी थी। माँ साहब, ये आपका घर है, आपको रहना रही है, पर हम यहाँ अब एक पल भी नहीं रुक सकते। तू नहीं जाएगा ये घर छोड़ के। अगर कोई जाएगा तो मैं जाऊंगी। खबरदार भावना, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हमारा बड़ा मुंह देखेगी। इस परिवार को बचाने का यही रास्ता है। इस घर का बंटवारा होगा।